चलिए, अभी इसको जैसे हम देखते हैं, है ना, तो अगर हम जीने को देखते हैं, ये वस्तु स्थिति सत्य क्या है? जीना। अगला ही ले लेती हूँ, इसी को मैं आगे पीछे कर रही हूँ है ना। तो हमने क्या बोला? एक सत्य है जो समझने में आ रहा है ना। एक सत्य है जो ये है वाला, ये है। क्या है? क्या है मतलब अस्तित्व है। क्या? किस चीज का अस्तित्व है? किसका अस्तित्व है? बने रहेगा। क्या बने रहेगा? इसलिए इसका नाम है मध्यस्थ दर्शन। बने रहना, बने रहने का दूसरा नाम है मध्यस्थ, इसलिए इसका नाम है मध्यस्थ दर्शन। बने रहने का दर्शन जो है उसका दर्शन। नहीं है का बात नहीं कर रहे, जो है। नहीं है कि तो बहुत पन्ने बनेंगे, अभी हम झूठ बनाएंगे तो बहुत सारा बनेगा, है ना। तो इसको बोल रहे हैं मध्यस्थ दर्शन। सत्य जो है बोलने में आना, लिखने में आना, है ना, इसको बोल रहे हैं क्यों है ना। तो सह अस्तित्व को प्रमाणित करने के लिए, सहअस्तित्व बोलने में आना, है ना। किस चीज का सहअस्तित्व है? स्थिति गति का सहअस्तित्व है। स्थिति गति में विरोध नहीं होना। क्या मतलब है? जो सोचा वैसा ही बोला, जैसा बोला वैसा ही किया। ये है वस्तुगत सत्य। स्थिति गति में विरोध नहीं, है ना। ये स्थिति है, ये गति हो गया, इसके लिए ये स्थिति है, ये गति हो गया, है ना। तो सत्य बोलने में आना मतलब जो सोचा था वही बोलने में आना है। सोचा था मतलब जो समझा। अभी हमारा क्या बात हुआ था कि हम तो समझदार हैं, पर हम अगर समझदार मानते हैं, बोलने में तो कुछ और आता है ना। हम तो बोलते हैं हम समझदार हैं, हमारा स्थिति क्या है, हम तो समझदार हैं। बोलने में कुछ भी आता है, लड़ रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो तो उसकी वजह से हुआ, उसकी वजह से हुआ, है ना। फिर जो बोला वैसा किया, स्थिति गति में विरोध नहीं, है ना। तो सहअस्तित्व जो है यानी निर्विरोधिता। दूसरी भाषा में बोलेंगे तो बोलने में क्या आया? निर्विरोधिता। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल जीवन विद्या शिविर है। इसमें कहीं विरोध ही नहीं रहता, न पार्टिसिपेंट में, न बोलने में, या अपनी गोष्ठी होती है, निर्विरोधिता, है ना। बोलने में आया निर्विरोधिता। फिर क्या हुआ? सत्य जीने में आना, है ना। तो सत्य जीने में आना मतलब सहअस्तित्व जीने में आना चाहिए। तो यानी सहअस्तित्व शास्त्र, इसको बोला वाद। सहअस्तित्ववादी, क्या बोलेंगे? वादी। सहअस्तित्ववाद, ये है सहअस्तित्व शास्त्र। तो ये पूरा नाम है इसका। चेतना विकास मूल्य शिक्षा का आधार क्या है? मध्यस्थ दर्शन, सहअस्तित्ववाद, सहअस्तित्व शास्त्र। एक लाइन में बोलते हैं ना, तो ये बोलते हैं मध्यस्थ दर्शन, सहअस्तित्ववाद, शास्त्र। एक लाइन में हम ये बोलेंगे बाय अग्रहार नागराज जी, ऐसे।
प्रणेता अग्रहार नागराजी। मध्यस्थ दर्शन सअस्तित्ववाद शास्त्र। ठीक है, इसका दूसरा नाम है जीवन विद्या। इसी को बोल रहे हैं चेतना विकास मूल्य शिक्षा। ठीक है, तो नाम आप कितना भी ले लो, बात सत्य का हो रहा है। ठीक है ये बात। तो शास्त्र में अब ये क्या हो गया, संवाद में हो गया है ना। संवाद में क्या हो गया कि मेरे अंदर जो है स्वभाव धर्म है ना, वो मेरे बोलने में आया रूप गुण में। मेरे अंदर का जो संस्कार है, मेरे अंदर का जो समझ है, वो मेरे बोलने में आया। अभी मेरे सोचने में क्या चलता है कि अरे वो तो बहुत ही बेकार व्यक्ति है, पर वो सामने आता तो कैसे बोलते हैं, नमस्ते आइए, वो ऐसा ऐसा करते हैं ना अपन एकदम अभिनय करते हैं ना। तो सोच तो हम उल्टा पुल्टा रहे होते हैं, बोलते एकदम सभ्य हैं, तो दूसरे को पता भी चल जाता है कि बहुत अच्छे से बोल रही है, सब पता है मुझे। पता चलता है ना। तो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, स्थिति के साथ, क्योंकि मेरे अंदर अच्छी बात ही देख रही हूँ मैं, मेरे अंदर की अच्छी बात देख रही हूँ, आपके अंदर अच्छी बात देख रही हूँ, जो अस्तित्व सहज है, तो ऑटोमेटिक सम्मान आएगा, क्योंकि जो है वही दिख रहा है, तो विरोध ही नहीं होगा। क्यों विरोध होगा, नाटक नहीं है ना। अच्छा, अंदर से कुछ लगता है तो बोल भी दिया, तो बुरा भी नहीं लगता दूसरे को। जैसे नागराज जी कुछ बोलते थे तो बुरा नहीं लगता था, क्योंकि पता है कि अंदर की स्थिति अच्छी है, हमारे अच्छे के लिए बोल रहे हैं, हमको कोई चोट पहुंचाने के लिए थोड़ा ना बोल रहे हैं। तो ये एक बड़ी चीज है ये, तो व्यवहार में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है ना, कि हम कुछ भी बोलते हैं ना, जो भी हम संवाद करते हैं, उसके पीछे अर्थ क्या रहता है। क्योंकि आदमी जो है ना, अर्थ को सुनता है, शब्द को नहीं सुनता है ना। बोलते है बोलने का क्या मतलब है तुम्हारा, ऐसे बोलते हैं ना। कितना बोलते हैं, लेकिन बोलने का मतलब क्या था, ताना मार रहे क्या। डायरेक्ट पॉइंट पे आओ, डायरेक्ट पॉइंट पे आओ, है ना। अभी आप सरकाज़म यूज कर रहे हैं, आप सरकाज़म यूज कर रहे हैं। नहीं, इसका नहीं हो। अच्छा, किधर भी बिजनेस में अच्छा, मानो बात करते हैं, अच्छा, तो अच्छा, हम मानो बोलते डायरेक्ट पॉइंट में बात करो। सही बात है, इधर उधर क्यों घुमा रहे हो, सही बात है। ठीक है, अभी इस पे आते हैं शास्त्र में, है ना। तो शास्त्र में क्या बोला, शास्त्र कितने प्रकार का है। अब देखिए ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। जीना में क्या हो रहा है, युद्ध हो रहा है। युद्ध जो हो रहा है उसके पीछे 3 शास्त्र का कारण है। एक है अर्थशास्त्र, एक समाजशास्त्र, और एक है राजनीति शास्त्र। इनमें आपस में कोई तालमेल नहीं है ना, एक सूत्रता नहीं है। तो जब भी इनमें एक सूत्रता नहीं होगी, युद्ध होगा। राजनीति शास्त्र में जाएंगे तो ये जो प्रतिनिधि की बात है कि सही चरित्र किसका होगा, उसी को चुनना है जिस पे हम निर्भर करते हैं। अच्छा आदमी चुनता है ना, ये राजनीति शास्त्र का बड़ा चीज है, हमको पता नहीं रहता है। तो गलत मानव को चुन लिया, अब क्या करेंगे, है ना। ठीक है, तो एक सूत्रता ही नहीं रही, तो युद्ध है। तो कैसा शास्त्र हो, कैसा हो, ये
कैसा शास्त्र पढ़ाया जाए बच्चे को, है ना, जिससे कि परिवार में, समाज में नहीं हो, कोई भी युद्ध हो। तो इसमें इसीलिए ये 4 सिद्धांत की बात करते हैं। ये अब याद हो गया होगा आप लोग को, है ना। अब नींद से भी उठा के पूछेंगे तो आप बता देंगे, है ना, नहीं है ना शीतल जी, है। नींद से उठाएंगे तो शीतल को बोलेंगे हाँ 4 सिद्धांत क्या होते हैं, भूमि एक, मानव जाति एक, मानव धर्म एक, ईश्वर व्यापक, है ना। गलती भी नहीं करेंगे, ईश्वर एक बोलेंगे, ईश्वर व्यापक। ठीक है, ये क्या हो गया, ये देखिए। तो इसको सत्य को हम क्या बोल रहे हैं, स्थिति सत्य। ये है स्थिति सत्य, मध्यस्थ दर्शन, मध्यस्थ का दर्शन, व्यापक का दर्शन, मध्यस्थ क्रिया का दर्शन। मध्यस्थ का क्या मतलब होता है, मध्यस्थ सत्ता, मध्यस्थ क्रिया, मध्यस्थ बल, मध्यस्थ शक्ति। ठीक है, स्थिति सत्य। ये हो गया वस्तुगत सत्य, वस्तुगत, गति कर रहा है ना, ठीक है। इसका नाम हो गया वस्तु स्थिति सत्य। वस्तु की स्थिति क्या है, तो ये जो 4 निकले, इसके बेसिस पे अपन ने चरित्र, मूल्य, नैतिकता को फिक्स किया है ना। तो अपने लिए ध्रुव बन गया। अब हमको चरित्र, मूल्य, नैतिकता फिक्स करना है तो इसके आधार पे फिक्स हो जाएगा। तो कितना बढ़िया हो गया। सत्य जो है समझ में आना चाहिए, सत्य जो है बोलने में आना चाहिए, है ना, सत्य जो है जीने में आना चाहिए। कितना बढ़िया, एकदम सहअस्तित्व, मध्यस्थ दर्शन, सहअस्तित्ववाद, सहअस्तित्व शास्त्र, एक लाइन में हो गया, बात कंप्लीट, है ना, कंप्लीट बात है। मध्यस्थ दर्शन, सहअस्तित्ववाद, शास्त्र, इसी का अनुभव करना है। तो इसी का आस्वादन होगा, उसके बाद तुलन होगा। तो हाँ, उस समय हम जो बात कर रहे थे वो बात रह गया जब वीडियो बन रहा था, कि मतलब अभी जो है ना, एक एक मानव का इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है। मतलब जितना एक मानव गड़बड़ कर सकता है, जैसे हम देखेंगे ना, एक मानव, आपको पीछे का स्लाइड चाहिए था पक्का, हाँ, एक मानव जो भ्रमित है ना, वो जितना उजाड़ सकता है धरती को, उसकी जगह पे एक मानव जो अध्ययनशील है ना, अध्ययन कर रहा है, उसका प्रभाव बहुत दूर दूर तक जाता है। कैसे जाता है ये ऐसे जाता है क्योंकि अस्तित्व में व्यापक है और इकाइयां हैं। हर चीज प्रकाशमान है, हर चीज प्रकाशमान है। प्रकाशमान मतलब हर चीज रिफ्लेक्टेड है। दूर दूर तक। क्यों? क्योंकि व्यापक में इकाइयां डूबी हुई हैं। तो अगर हमको लगता है कि हमने अंदर से किसी के लिए खराब विचार सोचा है और वो उस तक नहीं पहुंचेगा, ये हमारा भ्रम है। ठीक है, वो पहुंचेगा ही। तो हमारी स्थिति क्रिया है वो भी पहुंचेगी, है ना, जो भी हम करेंगे वो पहुंचेगा। ठीक हो गया ना। तो हम गलत सोच नहीं सकते, है ना, स्पेस ही नहीं है। तो क्योंकि व्यापक में इकाइयां डूबी हैं, है ना, इसलिए ये प्रकाशित क्या होता है,
कोई भी इकाई का दूसरी इकाई के ऊपर ससमुख रूप का प्रतिबिंब होता है, रिफ्लेक्शन होता है ना। अब मान लो इस इकाई के पीछे कोई इकाई है, जस्ट पीछे है, तो उसको तो रूप नहीं मिलेगा, रिफ्लेक्ट नहीं होगा ना। जैसे आंख कांच है तो सब कुछ रिफ्लेक्टेड है ना, पर इसके पीछे जो है वो तो रिफ्लेक्टेड नहीं है। तो मेरे पीछे जो है क्या पहुंच रहा है, ताप। ताप जो है वो क्रॉस कर जाता है, तो ताप का परावर्तन होता है, गति होता है। क्लियर हो रही है? जैसे मेरे ऊपर ये लाइट का प्रतिबिंब है आंख पे, ऐसे आंख कांच है ना, पर ये पीछे क्या जा रहा है, पीछे वो उसका प्रतिबिंब नहीं जा रहा है, लेकिन पीछे हीट जा रही है। क्लियर हो ये बात है ना। ताप है, ध्वनि है ना, विद्युत है ना, फोन टावर है, ये सब कैसे जाता है, फोन रखा है यहाँ पर आ रहा है ना, गति कर रहा है ना। फिर इसके आगे क्या जाता है, तो इसके आगे जो है प्रभावन जाता है। प्रभावन मतलब पूरे अस्तित्व में स्वभाव और धर्म का प्रतिबिंब होता है पूरे अस्तित्व में। तो अगर एक आदमी भ्रमित है तो वो किसी एक जगह पर कुछ करेगा, है ना, जो भी उसको अपराध करना है ना। लेकिन एक मानव जो अध्ययनशील है उसका प्रभाव अलग अलग धरतियों तक जाएगा। सोचिए, तो स्वभाव धर्म का रिफ्लेक्शन पूरे ब्रह्मांड में जाएगा। तो मैंने अगर एक भी सही विचार सोचा तो वो बहुत दूर जाएगा, बहुत दूर, आप सोच भी नहीं सकते कितना दूर जाएगा, बहुत दूर जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा, है ना। और मैंने एक भी गलत विचार सोचा, वो बहुत थोड़ी दूर जाता है। आदमी सोचना भी नहीं चाहता, कुछ समय बाद आदमी नहीं सोचना चाहता। तो सही विचार क्योंकि व्यापक में डूबे हैं, है ना, अभी घिरे पे नहीं आए, डूबा का बात कर रहे हैं, है ना, सिर्फ डूबा का बात कर रहे हैं अभी, है ना, डूबा का बात कर रहे हैं कि दूर दूर तक रिफ्लेक्टेड। ये डूबा का महिमा है। इकाइयां व्यापक में डूबी है मतलब हर कोई सही विचार, हर कोई सही इच्छा बहुत दूर तक इम्पैक्ट करे। जैसे हम लोग अभी यहाँ पर कर रहे हैं, ठीक है, कितने लोग हैं, हम कम ही लोग हैं, बोला भी बहुत कम लोग को है ना। अब ये मान लो वीडियो लेकर हम कुछ लोगों को दिखा भी देंगे, ठीक है, फिर भी इम्पैक्ट जाएगा, फिर भी जाएगा, बहुत दूर दूर तक जाएगा। तो कोई चीज छुपती नहीं है। कभी कभी हमको लगता है कि मानो वो सत्य है ना, तो वो मानो ज्यादातर मानो ज्यादा ज्यादा गति नहीं करेंगे, लेकिन सत्य आज ये जानना मिला कि सत्य ही गति करेंगे। सही बात है। तो सत्य जो है ये तो हो गया प्रकाशित, है ना, विचार रूप में। यही सत्य जो है जब घिरा है व्यापक में, व्यापक से घिरा मतलब उसे कोई व्यवस्था में भी इसको जब प्रमाणित करने जाता है ना, गठन बनाता है ना, साथ में मिलकर चलते हैं, गोष्ठी करते हैं, अध्ययन करते हैं, परिवार चलाते हैं, है ना, विद्यालय चलाते हैं, कोई भी गठन हुआ तो व्यापक से घिरा है। मतलब यहाँ पर व्यापक में घिरे होने से क्या हुआ, जितना भी सम आवेश, जितना भी विषम आवेश है वो सब सामान्य हो जाएगा। आप रोक के दिखाइए अपने आप को, किसी से नफरत करके दिखाइए, कितना दिन करेंगे, कर पाता है आदमी? कितना देर तक कोशिश कीजिए, आप बना के रखेगा, मेरे को इससे नफरत करनी है, मेरे को बहुत चिढ़ है,
मेरे को बिल्कुल स्वीकार नहीं है और मैं रोज उसको याद करके उसको गालियां दूंगा। करके देखिए, व्यापक में है ना, तो हमारे अंदर उसके लिए रह ही नहीं पाएगा, क्योंकि व्यापक में से घिरे हैं हम, आवेश रह ही नहीं सकता। ये क्या लिखा, सम विषम? सम विषम, सम मतलब एक्साइटमेंट, एक्साइटेड, एक्साइटमेंट होती है ना, जुड़ते हैं, जुड़ना, बहुत उससे जुड़ जाना एकदम। विषम। हाँ, विषम मतलब अलग हो जाना। तो एक जिसको बोलते हैं ना, मोह से जुड़ गए, फिर गुस्से से अलग हो गए, है ना, कभी खुशी कभी गम, ये वही है। यस यस। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि जब हम जुड़ते हैं किसी से तो बहुत मोह से जुड़े, तो अरे बस हम मिलने जा रहे हैं, ओ हो, मिलने जा रहे हैं, है ना, तब ऐसा आनंद लगता है कि बस मजा ही आ जाएगा। फिर मिले, फिर आधा दिन बाद झगड़ा हो गया, फिर लगा इसकी तो शक्ल भी नहीं देखनी मुझे, कब ये जाएगा यहाँ से। होता है ना ऐसा। तो ये जैसे शादी होने के पहले, है ना, इनका जो फ्रेंड की स्टोरी बता रहे थे, है ना, तो गर्लफ्रेंड से मिलने जाता है ना, तो बस एकदम वही है सब। फिर झगड़ा भी होता होगा उसका कभी कभी, है ना, फ्रेंड को बताता है, फिर उसको लगता होगा मैं तो देखूंगा नहीं उसको, ब्रेकअप, फाइनल ब्रेकअप, फिर वापस पहुंच जाता होगा, है ना। हाँ कर है ना। तो सम विषम से सामान्य हो जाएंगे, मध्यस्थ। अगर बल्क में हम कार्य करेंगे तो सम विषम से बल्क में कार्य करेंगे मतलब एक ठा होके यही व्यवस्था में ये लाएंगे मध्यस्थ दर्शन। हाँ, तो इसका मानो ये जो सम विषम है उससे, हाँ, सम विषम को बोल रहे हैं कि एक्चुअली सम विषम का जो महत्व है वो इसलिए आ रहा है क्योंकि हमको लगता है कि इसमें ताकत है। हाँ, यस, जैसे हमको ताकतवर फील होता है, जैसे हम मान लो रूप बल धन पद यश को कमाने गए, उस ओर जब होते हैं ना तो बड़ी एनर्जी होती है, है ना, फिर ऐसा लगता है कि क्या ही किया यार, टाइम वेस्ट ही हो गया। तो ये बहुत ही ऐसा होता है कि मतलब एक जगह पे ऐसा लग रहा था कि बस पा ही लेंगे, फिर ऐसा लगता है कि यार संबंध खराब हो गया, फिर लगता है क्या ये बेकार चीज है। तो ये जो एकदम हम उसको बड़ा मान लिए, अधिमूल्यन कर लिए, एकदम ही अवमूल्यन कर लिए, तो इसका मतलब अभी संसार ने मतलब ये रखा है कि नागराज जी ने एक बुक लिखी है जीवन विद्या एक परिचय, उसमें वो रेफर करते हैं कि दुनिया ने ना सम विषम की ताकत को महसूस किया अभी तक। जैसे इंजन है, इंजन चलाते हैं तो वो स्टीम की ताकत से चलाते हैं ना, ऐसा होता है ना, बहुत सारा है, तो बहुत सारा सम विषम से ही वो सारी ऊर्जा निकालते हैं। इससे जुड़े, इससे अलग हुए, मैग्नेटिक फील्ड से ये किए तो उससे बिजली बन गई। तो ये जो मध्यस्थ है ना, मध्यस्थ की पावर ही नहीं है बने रहना। हम जो अभी थोड़ी देर पहले शिक्षा की जो बात कर रहे थे कि उसमें जो बने रहना, मतलब अपन जो सोच रहे हैं कि संतान के साथ हम जिंदगी भर बने हुए हैं, ये वाला जो चीज है ना, ये अलग ही चीज है। इसमें क्या होता है कि आदमी जुड़ता है, टूटता है, काम है तो जुड़ गया, नहीं मतलब है वो हट गया, मतलब नहीं रहा। तो सम विषम का ताकत है आज की दुनिया में। सम विषम क्या है? गुण है, गुण परस्परता में होता है। जैसे आप एनर्जी फील कीजिए, है ना, कि आप दोनों मिलकर कुछ करते हैं ना तो बहुत मजा आता है ना। कभी लगेगा अरे मैं तो शक्ल ही ना देखूं, तो ये जो हो रहा है ना कि एकदम मिलकर मजा आ रहा है, फिर ऐसा लग रहा है दूर हो जाओ, तो ये व्यवस्था में फिर व्यवस्था नहीं बनती। व्यवस्था तब बनती है जब मध्यस्थ की पावर हमको समझ में आती है। बिना मध्यस्थ के पावर नहीं समझ में आएगी। मध्यस्थ क्या है? मेरे में है ना, मध्यस्थ क्रिया, मध्यस्थ सत्ता, है ना, मध्यस्थ बल, मध्यस्थ शक्ति। जैसे एक उदाहरण देती हूं मैं इसका, जैसे मान लीजिए, एक आपको इसका एग्जाम्पल देते हैं, मजेदार एग्जाम्पल देते हैं। जैसे मिनट, इसको मिटा देती हूँ इधर से। जैसे मान लीजिए हमने
मान लीजिए हमने देखा, धरती को देखते हैं, ठीक है ना। तो धरती पे है ना पानी, यहां पर और यहां पर है ना, या फिर यहां पर, मतलब एक जगह पे पानी जो है, जैसे ऑस्ट्रेलिया में बहुत बड़ी डेजर्ट है ना, या अफ्रीका में एक जगह पे साइड में डेजर्ट है, तो वहां पानी वाष्पीकरण होता है। तो पानी का एक फॉर्म है स्टीम, वेपर, है ना। यहां पर क्या है फॉर्म पानी का? पानी क्या बन जाता है? हाँ, बर्फ, ऊपर बर्फ, ऊपर नीचे बर्फ। बर्फ बन जाएगा ना, ठीक है। तो इस जगह पे यहां पर पानी की क्या उपयोगिता है? मतलब बर्फ के फॉर्म में उपयोगिता है, स्टीम के फॉर्म में उपयोगिता है, कि पानी के फॉर्म में उपयोगिता है? बर्फ की है। तो यहां पर मध्यस्थ गुण क्या हुआ? बर्फ, ठीक है। यहां पर पानी के फॉर्म में है ना, यहां पर बर्फ बन जाए तो दिक्कत हो जाएगी। या इतना ताप हो गया कि स्टीम ही हो रही है, पूरा वेपर ही हो रहा है, डिहाइड्रेट हो रहा है मानव, तो यहां पर पानी के फॉर्म में मध्यस्थ गुण है ना। तो जब ये मान लो यहां पर आर्कटिक एंटार्क्टिक में बर्फ पिघलने लगती है और पानी बन जाती है, तो इसको बोला विषम गुण, है ना। जब यहां पर पानी जो है स्टीम बनने लगा, तो उसको बोला विषम गुण। जैसे बहुत गर्मी हो जाती है अहमदाबाद में, तो फिर क्या होता है, एकदम हीट हो गया ना, पूरा बॉडी से पूरा निकल गया, पूरा पसीना वसीना सब निकल के पूरा वेपराइज हो गया, तो विषम हो गया, विषम गुण हो गया। स्पष्ट हो रही मेरी बात? जैसे और एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे एक आम का पेड़ है, उसका बीजा से छोटा सा पौधा, ये हो गया समगुण, ठीक है। ये जो है बीजा जो है, ये बड़ा होके पेड़ बन गया, अब यहां पर बहुत सारे आम दे रहा है, तो 5 साल लग के उसने पेड़ बना, फिर 5 से 50 साल के बीच में उसने फल दिया, और आखिरी के 5 साल उसने फल देना बंद कर दिया, तो इसको बोला विषम। तो जिस समय मध्यस्थ कब होता है? सबसे ज्यादा जब फल देता है, जब उपयोगी होता है। यहां पर भी किसको मध्यस्थ बोल रहे हैं? यहां पानी उपयोगी है, यहां बर्फ उपयोगी है, उपयोगिता ही फल है। समझ आ रही है बात, है ना। तो मानव कब उपयोगी होगा? जब उसकी मध्यस्थ बल, मध्यस्थ शक्ति जागृत होगी, वो जीने में आएगी, तो मानव का फल उस समय मिलेगा। अभी तो सम विषम है, इधर उग रहा है और खत्म हो जाता है, तो अभी बीच वाला स्टेज ही नहीं है मानव के पास, बने रहना है ही नहीं। पकड़ आ रही है शीतल? बात स्पष्ट हो रही है? क्या स्पष्ट हुई? क्या बात हो रही है कि मानव जो है, हमने बात कहां से शुरू करी थी कि मानव कितना महत्वपूर्ण है। हर मानव महत्वपूर्ण है, लेकिन उसने पहचाना नहीं है। तो मानव की जो उपयोगिता है वो मध्य स्थिति में है। जैसे पौधा की फल कब दे रहा है? जब वो बड़ा हो गया ना, तब वो फल देता है, तो वो 50 साल रहता है। बीज से यहाँ पर अगर एकदम आम के बीजा डाल दो तो 5 साल में उगेगा पौधा, आम का पेड़ लगेगा, फल नहीं आता। तो सम और विषम में फल नहीं लगता है, मध्यस्थ में फल लगता है।
तो अभी हमारी जिंदगी सम विषम में ही जा रही है, फल नहीं लग रहा, यस यस, मध्यस्थ उपयोगी नहीं हम। मध्यस्थ में उपयोगी हो रहे हैं। तो हम कितना भी कर ले हमको उपयोगी नहीं फील होएगा। हम कितना भी 50 चीज कर ले हमको उपयोगिता ही फील नहीं होगी, फल ही नहीं लगेगा ना, क्योंकि सम विषम में चलता रहता है कुछ कुछ। जो हमने अभी थोड़ी देर पहले क्या बात करी थी कि जब मैं आपको रखती हूँ बात को तो आप लोग ऐसे हो जाते हो, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। जब मैं बोलती हूँ कि भाई इसका तुलन करो, तब फिर आप लोग जग जाते हो, अच्छा कैसे उपयोगी फील होने लगता है ना। अभी हमारी गोष्ठी होती है, उसमें सबको प्रस्तुति रखनी पड़ती है, आप ऐसे बैठ नहीं सकते हो, आपको रखना होता है, बोर्ड पे जाके रखना होता है ना। आपको वो भी विधि है प्रॉपर, सहअस्तित्व दर्शन ज्ञान, जीवन ज्ञान, मानवीयता पूर्ण आचरण ज्ञान, ऐसे आपको सिस्टमेटिक रखना है। तो आदमी और ज्यादा वो हो जाएगा कि भाई मुझे प्रस्तुत करना है, तो और जगेगा ना वो, है ना। पकड़ आ रही है मेरी बात, है ना। शिक्षा देनी है तो बिना बुद्धि के शिक्षा नहीं दे पाएंगे, क्योंकि शिक्षा में तो बच्चा आप ही को देख रहा होता है, अपन लाल पीले हो रहे हैं। शिक्षा लेता है तो ग्रहण करता है, जब वो देने जा रहे तो अंदर से आप सोचिए कितना योग्यता चाहिए, तो वो आपको और जगना पड़ेगा, है ना। और अनुमान बिठाना पड़ता है ना, छोटी छोटी चीजों में, क्योंकि आप किसी की जिंदगी के साथ चल रहे हो। आपने जरा सा इधर उधर किया ना, उसका लाइफ में संस्कार फिक्स हो गया। कितना मतलब शिक्षा कितना वैसा काम है, जरा सा हटा, उसने कोई गलत निष्कर्ष पकड़ लिया, अब आप उसको चेंज नहीं कर पाओगे। उसका जो बैठ गया वो पैटर्न नहीं चेंज होगा जब तक वो ना चाहे। ऑफ कोर्स हर बच्चा अगर नहीं भी पहुंचता है, बड़े होके अगर उसको लगता है कि मैं ठीक करना चाहता हूं, तो ऑफ कोर्स अस्तित्व में, क्योंकि ये व्यापक सत्ता है ही और मानव का धर्म सुख है, तो संस्कार है तो वो लौटेगा भी, वैसा नहीं है। पर आदमी का 25, 30 साल, 40 साल क्यों बर्बाद करना है ना। छोटे में ही उसको ठीक ठाक चीज मिल जाए, तो ये महिमा है इसकी, है ना। तो हम जो घिरा पे बात कर रहे थे ना, ये बहुत खूबसूरत बात है ये, कि सम विषम जो है ना मध्यस्थ गुण की तरफ आता है, और हर मानव अपने आप को मध्यस्थ गुण में ही पहचानता है, सम विषम में वो पहचानने से इनकार कर देता है। सही बात। बोलता है मैं तो वो था ही नहीं। मध्यस्थ गुण में ही स्वयं की उपयोगिता लगती है, स्वयं की पहचान आती है ना। बाकी समय जो करता है वो बोलता है भाई वो मैं तो नहीं था, ठीक है ना। मैं तो ऐसा हूं ही नहीं, वो तो तुम्हारी वजह से मैं बन गया ऐसा, ऐसे ही रहता है ना। यस यस। ठीक है, भीगा घिरा। हाँ ये घिरा है, भीगा नहीं हुआ, ये तो डूबा हुआ था। डूबा ये था, ये घिरा हुआ और भीगा अभी है ना, अभी भीगा। हाँ भीग गया ना। भीगा कौन है, कौन प्रमाणित करता है भीगा? मध्यस्थ क्रिया, है ना। क्योंकि मध्यस्थ क्रिया में वही है जो कि सापेक्षता में नहीं है, बाकी सब व्यापक में तो है ही। व्यापक में सारी क्रियाएं हैं, है ना, लेकिन यहां पर एक ही है ना। तो भीगा को मध्यस्थ क्रिया ही प्रमाणित कर पाती, इसीलिए बोला कि फल यही मिलेगा, मध्यस्थ क्रिया में ही फल मिलेगा, है ना। जो हमने बात करी ना उपयोगिता की, मानव को उपयोगी या जगा हुआ तभी महसूस होगा। जागृत स्थिति कब है? जब उसकी मध्यस्थ क्रिया जागृत हो जाए और वो व्यापक को ज्ञान रूप में प्राप्त कर ले, है ना।
तो इस स्थिति में तब वो इसका नियंत्रण कर पाता है। तो इसका जो पावर है, इसकी जो ताकत है, इसकी जो ऊर्जा है ना, वो ज्ञान रूप में प्राप्त होना। ज्ञान रूप में प्राप्त होने का क्या मतलब हो गया कि उसके पास विवेक आ गया, विवेक से विज्ञान आ गया, है ना। एक मिनट, नया नया शब्द इंट्रोड्यूस करेंगे ना तो आप लोग वो हो जाओगे। ठीक है ना। तो कुल मिला के सत्य, ठीक है ना। तो ये सत्य जो है ये कैसे हो रहा है? व्यापक में भीगे रहने से। तो इसको बोला प्राप्त योग। प्राप्त है, ज्ञान रूप में प्राप्त है ना। और ये सब फिर प्राप्य योग। तो इसको बोला सह अस्तित्व, है ना, संपृक्तता। है ना। तो इसका प्रमाण हुआ। तो आत्मा को क्या बोला? सत्य का अनुभव हुआ, है ना, यानी भीगा का अनुभव हुआ। तो उसका प्रमाण क्या हुआ? प्रामाणिकता क्या हुआ? चरित्र, है ना। फिर चरित्र से नैतिकता, फिर मूल्य। तो इससे ये प्रमाणित हुआ, आचरण में आ गया। तो व्यापक इसमें भीगा है, ये चरित्र परंपरा में चला गया। तो प्रामाणिकता का मतलब होता है परंपरा में चला जाना। तो भीगा कब प्रमाणित होगा? इकाई भीगी हुई है, इसका प्रमाण क्या होगा? जब ये मेरे आचरण में आ जाएगा, जब ये शिक्षा में आ जाएगा, जब ये व्यवस्था में आ जाएगा, और जब ये संविधान में आ जाएगा, तब ये भीगा हूं मैं व्यापक से, ईश्वर से, ये प्रमाणित कर पाएंगे। तो देखा जाए तो कितनी छोटी सी चीज है ना, सभी भीगे हैं, सभी कुछ भीगा हुआ है ना। लेकिन मध्यस्थ क्रिया, मध्यांश जो है वो इस ताकत को ज्ञान रूप में प्राप्त कर पाता है। इसलिए हमने वो चार्ट बनाई थी। और ऐसा होने से क्या हुआ? मेरे में जो पवित्रता आई वो जाएगी नहीं, संक्रमण हो गया। संक्रमण हो जाने का मतलब क्या है? मैं कभी भी जीव चेतना में वापस लौटूंगा नहीं। जीव चेतना का रास्ता बंद, केवल मानव चेतना। देव चेतना, दिव्य चेतना। संक्रमण, तो भीगा मतलब संक्रमण हो गया, मेरे में गुणात्मक परिवर्तन आ गया, है ना। वो था ना, वो आपके ब्लड में है, ये वही वाला जो अर्थ था आपका, जीवन विद्या आपके ब्लड में है। तो वो जीवन के ब्लड में, मतलब आत्मा ओतप्रोत है व्यापक सत्ता से, यानी मेरे में संक्रमण हो गया। और उसका प्रमाण आचरण में आना, शिक्षा में आना, व्यवस्था में आना, संविधान में आना। प्रमाण नहीं आएगा तो भ्रम है, हो सकता है हमको भ्रम ही हो गया हो, आंख बंद करके हम सोच रहे हो भाई भीगा हूं मैं, डूबा हूं, घिरा हूं, ऐसा सोच सकते, जैसे आप रख ही रहते, तो भ्रम भी हो सकता है उससे, है ना। तो वो जो अपनी उपयोगिता महसूस हो रही है, इसका प्रमाण क्या है? मुझे उपयोगी महसूस हुआ, फल लग गया, है ना। फल ही ज्ञान है ना, इसको बोल रहे हैं फल ही ज्ञान है, फल लग गया। तो बाबा जी कैसे रखते थे, वो नागराज जी कैसे रखते थे कि
वो 1 टन का जब फल लद जाता है ना, जैसे पेड़ में, ऐसा स्थिति होता है। पता नहीं क्या हो कर जाए रहे तो फिर से शेयर पे दबा देना, जाए चला जाए। दबा दो। नहीं वो अभी जाने वो दो, आएगा वो तो। अच्छा अच्छा, QR आएगा वो। सब जगह पे प्रमाण तो होना ही पड़ेगा। प्रमाणित होना पड़ेगा। और प्रमाणित होना मतलब सबसे खूबसूरत बात है कि पहले हमको उपयोगिता दिखेगी ना, कि भाई मैं कितना भी चाह लूं, मेरे को जागृत लग ही नहीं रहा है, उपयोगी लग ही नहीं रहा है ना। देखिए, उपयोगी आदमी को 2 स्थिति में लगता है। एक, जब बाहर लोग आपकी वाहवाही करते हैं, है ना। एक होता है जब आपको अंदर से लगता है कि आप एकदम जग गए, आपको खुद को लगता है कि आप उपयोगी हैं। 2 स्थिति है ना उपयोगिता की। तो जब खुद को लगता है कि मैं उपयोगी हो रहा हूं, मैं और उपयोगी होना चाहता हूं, ये संकेत है कि व्यापक में भीगा है, मैं भीगा हूं व्यापक में, है कि नहीं। मैं जिम्मेदारी लेता हूं, मुझे ठीक होना है, मुझे अच्छा होना है ना। एक होता है कि बाहर से आता है तो भी आदमी को बहुत अच्छा लगता है ना। जैसे कोई आपको प्रोत्साहन दे, बोले आप अच्छे व्यक्ति हो, आप अच्छा काम कर रहे हो, या फिर कोई आपको बोले कि अरे कहाँ चले गए, इसमें क्या चल रहा है ये, है ना। दोनों स्थिति रहेगी ना। कोई आपको बोलेगा अच्छा कर रहे हो, कोई बोलेगा अच्छा नहीं कर रहे हो। लेकिन जो अंदर की आवाज़ है कि मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं बहुत उपयोगी महसूस कर रहा हूँ, है ना। भले बाहर से मैं कुछ विशेष कर नहीं रहा, ऐसा नहीं कि कुछ मैंने बाहर कुछ बहुत ही बड़ा चीज़ कर दिया है, पर आदमी को अपने अंदर एक सुख और शांति और संतोष महसूस हो रहा है। तो ये उस स्थिति को बोल रहे हैं कि सुख, शांति, संतोष, आनंद अपने में महसूस होना। सुख, शांति, संतोष, आनंद हर परिवेश के साथ है। मन और वृत्ति के बीच में सुख, वृत्ति और चित्त के बीच में शांति, है ना। चित्त और बुद्धि के बीच में संतोष, है ना। तो ये इसको क्या बोला, मन और वृत्ति के बीच में सुख, वृत्ति और चित्त के बीच में शांति, चित्त और बुद्धि के बीच में संतोष, और बुद्धि और आत्मा के बीच में आनंद। तो जब हाँ पहले सुख का अनुभव होगा, फिर शांति लगेगी, ऐसा क्रम हाँ, होगा। ये कब हो रहा है, जब क्रम से नहीं, ये अनुभव की स्थिति में जब आत्मा को व्यापक का अनुभव हुआ, तो आत्मा का व्यापक को अनुभव होने का क्या मतलब है। इसका मतलब है कि जो उससे अधिक है उसको वो देख पा रहा है। ये क्वालिटी है ना। जैसे आत्मा अपने से नीचे का देख सकता है ना, जैसे मन है ना, वो शरीर का अच्छे से उसको नियंत्रित कर सकता है, देख भी सकता है, नियंत्रित कर सकता है। वृत्ति मन का नियंत्रित कर सकते हैं ना, उससे कम है। तो हम अपने से कम को आराम से देख पाते हैं, नियंत्रित कर पाते हैं, ऐसा रहता है ना। अपने से कम का हम कर पाएंगे, लेकिन अपने से अधिक का ये क्वालिटी है आत्मा का, कि वो व्यापक मतलब वो अपने से अधिक मतलब सबसे सूक्ष्म को भी देख पा रहा है, अपने से श्रेष्ठ को देख पा रहा है। तो ये क्वालिटी मन में आ गया, फिर मन, वृत्ति, चित्त, बुद्धि, आत्मा में ये क्वालिटी आ गया। ऐसे वो आत्मा से नियंत्रित हो गया। ये अनुभव की स्थिति में ही होगा। क्लियर हो रही बात, है ना। तो ये भीगा होना मतलब आत्मा के पास वो ताकत है कि वो अपने से अधिक को देख पाता है। उसके पहले ये उससे अधिक के ऐसा देख नहीं पाएगा। उसके पहले क्या करेंगे, फिर जैसे हमने दर्शन पढ़ा है, तो मन जो है दर्शन में मन लगाएगा, वृत्ति दर्शन में मन लगाएगा, चित्त दर्शन में लगाएगा, ऐसे लगेगा,
है ना। जैसे नागराज जी ने दर्शन लिखा है तो हम उनको सुनेंगे, पढ़ेंगे, सूचना लेंगे। तो ये वाला जो एस्पेक्ट है ना कि आत्मा अपने से अधिक का अनुभव कर रहा है, ये क्वालिटी जब अनुभव होगा तो मन अपने से अधिक वृत्ति है इसको देख पाएगा, वृत्ति से अधिक चित्त है देख पाएगा, साइमल्टेनियस चित्त बुद्धि से अधिक है देख पाएगा, बुद्धि से अधिक आत्मा है देख पाएगा, आत्मा तो देख लिया कि भाई व्यापक उससे अधिक है। ये क्वालिटी पूरे में आ गया और इस तरह से वो नियंत्रित हो गया। तो भीगा होना मतलब आत्मा इतनी छोटी सी चीज है ना, इतनी छोटी सी एक छोटा सा कण है वो, है ना, लेकिन वो जब उसमें वो पावर है, ये पावर और कहीं नहीं है, इसीलिए ये सब एक सूत्र हो जाते हैं, इसीलिए इससे वो आश्रित हो जाते हैं। तो द मोमेंट आत्मा ने व्यापक का अनुभव किया, इन्होंने अपने से अधिक का अनुभव कर लिया। कितना सुंदर है ना भीगा, है ना। उसके पहले आत्मा से नहीं हो रहा है, आत्मा से नहीं हो रहा है नियंत्रित। जैसे अभी आत्मा से नियंत्रण नहीं है खुद में, जैसे अभी हम सुन रहे हैं, बात कर रहे हैं, तो हमारा कुछ कुछ जो भी डेवलप है जितना भी है ना, उसके आधार पे हमको लग रहा है कि सुन के अच्छा लग रहा है, कुछ तार्किक भी लग रहा है ना, इसके आधार पे कुछ योजना बनाएंगे, है ना। ऐसे आदमी जो है वो मतलब नागराज जी से तदाकार हो रहा है ना, उनको उनसे वो ले रहा है वो कि भाई कैसे, मतलब है ना, खुद से नहीं हो पा रहा है, ये तो मैं है ना। तो मुझे अनुभव हुआ मतलब वो एक क्वालिटी जो किसी क्रिया में नहीं है, ना बुद्धि में, ना चित्त, ना वृत्ति, ना मन में, किसी में ये क्वालिटी नहीं है। क्योंकि आप सोचिए ना, अपने से अधिक देखना क्या चीज होता है, अपने से अधिक को पहचानना कहाँ होता है। आदमी अपने से कम को तो देख लेता है, अपने से अधिक का ना वो मूल्यांकन कर नहीं पाता। उसको लगता है कि ये मुझसे आगे है, पर डाउट होता है, अधिमूल्यन तो नहीं कर रहा है ना, मूल्यन तो नहीं कर रहा, ऐसे डाउट बना रहता है। जैसे हम किसी से मिलते भी हैं तो क्या लगता है, पता नहीं इसको कितना समझ में आया है, नहीं आया है, बहुत अच्छा लग रहा है, फिर जैसी आवाज आती है बहुत ही अच्छा है, फिर लगता है पता नहीं, क्या पता जीने में आया नहीं है, बोल तो रहे जीने में नहीं आया। तो ऐसे आदमी ना, ये मन वृत्ति चित्त बुद्धि ना वैसे श्योर नहीं रहते। आत्मा को एक्चुअली जो अनुभव दिखा उस समय ये क्वालिटी इन सब में आ गया। अब जो ये शरीर चला रहे हैं, अब देखिए ये इनका क्या पावर हो गया, ये इसके वो हो गए ना, प्रत्यावर्तन हो गया। अब मन में जो आस्वादन था वो शरीर मूलक नहीं रह सकता, तो शरीर साथ में है, उल्टा शरीर का बढ़िया सदुपयोग होगा, शरीर का बहुत बढ़िया सदुपयोग होगा। क्यों? क्योंकि शरीर से प्रभावित नहीं हो रहे हैं। इसलिए शरीर का सदुपयोग करेंगे, अच्छे से खाएंगे, है ना, अच्छे से सोएगा, अच्छे से है ना तैयार होगा, बढ़िया से सब अच्छे से काम करेगा, उपकार करेगा शरीर को यूज करके, है ना, मानव रूप में। तो मानव रूप में बहुत अच्छा काम करेगा आदमी, उपकार करेगा, उपयोगी होगा, है ना, और उसकी परंपरा बनाएगा। तो ऐसा होने पे मानव परंपरा बना पाता है, उससे कम में मानव परंपरा ही नहीं बना पाता। कितना खूबसूरत हो गया ना भीगा है ना, स्थिति सत्य। शीतल दीदी तो जग गई बिल्कुल, है ना, एकदम जगी हुई है वो, तो लाइट्स ऐसी हो रही है ना, इसलिए आंखें वो होती हैं, स्क्रीन भी चमकता है ना। ठीक है, बढ़िया हो गया, स्थिति सत्य। चलिए और बताइए। तो आपको ब्रेक लेना है अभी, कैसे करना है, जैसा आप लोग बताएं। थक गए क्या? हाँ?
ये तो बहुत अच्छा है कि इसमें ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, इसमें नहीं थके। चलिए बताइए, ये क्या बात कर रहे हैं हम? स्थिति सत्य के, है ना? स्थिति सत्य के हमने भीगा, डूबा और घिरा, ये बात करी ना हमने, है ना? भीगा की ये बात करी, डूबा की हमने ये बात करी, है ना, कि प्रकाशमानता है ना? और घिरा की ये बात करी कि भाई हमारा जो क्या बोलते हैं उसको, नियंत्रण है ना, व्यवस्था में, है ना? तो उसमें कैसा रहता है सम विषम, और कैसे हम स्वभाव गति में रहते हैं, कैसे व्यापक में होने वश। तो व्यापक में होने वश कैसे स्वभाव गति की ओर उन्मुख है, डूबा होने से कैसे प्रकाशमानता बनी रहती है, और भीगा होने से कैसे अपने से अधिक को हम पहचान पाते हैं। ये पावर है अस्तित्व की। डूबा होने से कार्यान्वित है मतलब प्रकाशमान है, मतलब क्रिया है तो उसका प्रकाशमानता होगा ही ना। हाँ। मतलब ये है कि क्रिया तो होती है, अभी हमको लगता है क्रिया हो रही है, पर हम ऐसा सोचते हैं यही हो रहा है, जैसे हम सोच रहे हैं यही इस कमरे में हो रहा है, बस इस कमरे में नहीं हो रहा है, बहुत दूर जा रहा है। गिरा है मतलब सम आचरण हो रहा है, सब सम ही हो रहा है। सम नहीं, मध्यस्थ गुण, मध्यस्थ गुण। हाँ, सम विषम जो है इसमें जाके वो सेटल हो जाता है। सम तो माइंड में ऐसा चल रहा है, मध्यस्थ बराबर। सम विषम जो है वो मध्यस्थ गुण में जाके सेटल होता है ना? व्यापक में भीगे रहने से वो, मतलब ये नेचुरल है। जैसे आप प्रकृति में ही देखिए, कितना जोर से आंधी आएगा, तूफान आएगा, ये होगा, फिर कैसे सब चीजें वो हो जाती हैं। बहुत ताप होता है तो फिर एकदम से वो आ जाता है बारिश। तो प्रकृति में बहुत सुंदर व्यवस्था है, घिरा है ना, एक भी प्लैनेट एक दूसरे से टकराता नहीं है, इतना अच्छे से पूरा है ना, हार्मनी है, कितना सुंदर व्यवस्था है। धरती भी है ना, धरती को देखिए, धरती के वातावरण को देखिए। तो घिरा से ये जा रहा है सामान्यकरण, व्यापक में होने वश। डूबा से ये जा रहा है कि हम कोई भी क्रिया करते हैं तो प्रकाशमान होगी, इसीलिए हमको जिम्मेदारी से करना है ना, जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी ना, क्योंकि हर चीज वैसे भी प्रकाशित हो रही है। तो वस्तु प्रकाशमान है, वस्तु क्या है? प्रकाशमान है। तो क्रिया तो है ही, जैसे रूप की क्रिया है, दिख गई, कभी कभी गुण होता है, दिखता नहीं है पर होता है ना? स्वभाव है वो भी पहुंचता है, धर्म है वो भी पहुंचता है ना, दूर दूर तक पहुंच जाता है। तो छुपाने का कुछ है नहीं अस्तित्व में, कोई रहस्य नहीं है अस्तित्व में, कुछ भी छुपा हुआ नहीं। क्या छुपाएंगे? छुपाने का है ही नहीं, है ना? तो ये जो ताकत अपन ने बोली कि भीगा होने से ये ताकत आई, तो ये वो ताकत है जो कि हमको, मतलब ये एक ही जगह हो पाता है, आत्मा की जगह पे ही हो पाता है। अभी जो है ना, श्रेष्ठ को पहचानना एक बड़ा काम है। जैसे एक बार आपको एक उदाहरण देते, व्यवहारिक उदाहरण देते कि एक बार कुछ ऐसे डीएसपी, एक लेडी थी, वो डीएसपी थी, तो उनके साथ दो लेडी ऑफिसर्स आई थी, 3 आए थे। तो हमारी चर्चा हो रही थी उनसे, तो उन्होंने बोला कि ये जीवन विद्या से हम क्या कर सकते हैं पुलिस में, उसको कैसे उसको देखें। तो मैंने उनको एक प्रस्ताव रखा जो नागराज जी ने भी रखा हुआ था, तो उसी बात को रखा कि आपका काम क्या है, पुलिस का काम क्या है,
चोर को पकड़ना, हाँ, चोर को पकड़ना, ये काम है ना उसका एंड में, है ना। अभी आप क्या करते हो, चोर को पकड़ते हो। पुलिस क्या करती है, चोर को पकड़ती है ना। पूरे टाइम पे आप चोर को पकड़ने में एनर्जी लगाते हो, ठीक है। उससे क्या फायदा हुआ, कुछ ऐसे डेटा निकालना चाहिए ना। भाई पुलिस ने चोर पकड़े तो उससे समाज सुधर गया, समाज में चोरी होना बंद हो गया, ऐसा तो हुआ नहीं। तो पुलिस को क्या करना चाहिए, अच्छे आदमी को ढूंढना चाहिए, ठीक है। अच्छे मानव को पहचानना होगा उसको। जब अच्छे मानव को पहचानेंगे तो क्या होगा, जैसे ये अच्छा मानव है, ठीक है, ये अच्छा मानव को पहचाना तो इसको पुलिस ने हेल्प किया तो सभी इसके जैसा बनना चाहेंगे, है ना। फिर और मिल गए अच्छे मानव बनने की कोशिश में, फिर इनको ढूंढा तो पुलिस ने अच्छे मानव को ढूंढा। उसमें दो फायदे हैं, एक तो पुलिस का जो मानसिक शोषण होता है चोर ढूंढने में, पुलिस का काम बहुत डिफिकल्ट है ना, 24 घंटा चोर को पकड़ रहे हो, है ना। और सब कौन जाता है पुलिस थाने, चोर उचक्का ही जाएगा, बदमाश आदमी पुलिस जाएगा, तो उसकी डीलिंग किससे हो रही है, उसका भी मन खराब होता है ना। भाई एक आदमी वहां बैठा हुआ है मैंने देखा एक बार, मैं मोबाइल का वो हो गया था, मतलब कुछ टूट गया था, तो फिर था कि आपको FIR लिखानी पड़ेगी, है ना, कुछ नया वो करने के लिए कुछ रहता है ना नियम। तो मैंने पहली बार पुलिस का दर्शन किया, पुलिस थाने का, तो मैंने सबसे पहले देखा कि वहाँ एक बड़ी सी चार्ट लगी हुई है और उस चार्ट में हाँ साइकिल चोर और ये चोर और कितना क्राइम हुआ है उसका पूरा सूची बना था, दीवार पे पेंटेड था वो। तो उस पर पूरा बना हुआ था कि ये है ना मोबाइल चोर, साइकिल चोर, और पूरा डिटेल ऑफ क्राइम लिखा था, मर्डर और सब पूरा बना हुआ था। मैं तो बहुत कूद कूद के देख रही थी पुलिस थाने को, पहली बार देख रहे थे तो अभी देखिए ये जो है ना, आदमी ऐसी प्रोफेशन में होता है ना उसका दिमाग खराब हो जाता है। अब सोचिए वो जब फैमिली में जाता होगा तो क्या करता होगा वो, है ना। तो उसके लिए भी बहुत अच्छा है पुलिस के लिए कि आप अच्छा आदमी ढूंढो और ऐसे आप अच्छे लोगों को ढूंढो और उनको आगे बढ़ाने की योजना बनाओ। उससे क्या होगा, जो चोरी कर रहे थे वो सोचेंगे कि ये तो पुलिस तो इनको हेल्प कर रही है, तो मुझे तो अच्छा मानव बनना है। तो पुलिस अकेले ग्राम स्वराज ला सकती है। कितनी सिंपल बात है ना। ये नागराज जी का बहुत अच्छा फॉर्मूला था, पता है, वो हमेशा स्रोत पे जाते थे, सोर्स पे। जैसे उनको चुनना था कि उनको कहाँ जाना है, नर्मदा के किनारे, तो सोचे सोर्स पे जाते हैं, तो हर चीज के सोर्स पे जाते थे। क्वेश्चन है ना, जैसे ये क्वेश्चंस निकाले, सोर्स पे गए कि सोर्स पे क्या जाना है, तो ये सोर्स पे है। पुलिस सोर्स को पकड़ ले, भी अच्छे आदमी जो भी पूरे गांव में जो सबसे सभ्य आदमी होगा, है ना, जो उसका अच्छा स्थिति होगा, उसको ले और उसको हेल्प करे, वो हर तरह से उसको सहयोग करे। तो बाकी को भी लगेगा अगर हमको सहयोग करना है तो हम भी अच्छा काम करेंगे। कितना बढ़िया हो गया ना, है ना। अब मुझे पता नहीं उन्होंने क्या किया ये बात होने के बाद है ना। नहीं कर सकते हैं भाई, देखिए सोचने की बात है ना भाई, खुद की मनस्वस्थता के लिए कर सकता है आदमी, है ना। अभी तो लोग पुलिस से डरते हैं, उनको लगता है कि पुलिस के पास नहीं जाना है ना। अच्छे लोग वैसे करते हैं। तो ये खूबसूरत बात है कि मानव को पहचानना, अच्छे मानव को पहचानना, ये मौलिकता आप सोचिए, भीगा होने का पावर, मतलब खुद तो पहचाना ही, मन ने वृत्ति को पहचाना, वृत्ति ने चित्त को पहचाना, है ना। मानव को पहचानना, उसकी चेतना को पहचानना, संस्कार को देखकर पहचानना कि कितना आगे जाएगा। अभी तो हम देखते तो हम पहचान नहीं पाते आदमी को, कहाँ पहचान पाते आदमी को, नहीं पहचान पाते। तो आदमी को पहचानना, उसके संस्कार को देख पाना, ये हम लोग देखते थे उनको,
वो ऐसे आदमी को पहचानते थे और ऐसा बताते भी थे, ये नहीं ये ऐसे। कई बार कुछ कुछ हमको निर्णय लेने होते थे तो वो बताते थे इसके साथ नहीं, ये वाले के साथ, है ना, ऐसे पहचानना हो जाता था। कितना बढ़िया हो गया ये। तो भीगा होने से मानव पहचानना हो गया, है ना। अपने से अधिक तो पहचाना ही, पर संस्कारी मानव आपको दिख गया स्कैनिंग से। हम लोग देखते थे ना, जैसे एक बहन है, उन्होंने वो ले गई अपने सोम भैया को बाबा जी के पास, नागराज जी के पास मिलाने। तो उस समय वो बस पे चढ़ रहे थे, ऐसे पहली सीढ़ी पे होंगे, चढ़ रहे थे। तो ले गई, बोले कि ये आए हैं तो इनका हमको कुछ काम में, उनको कुछ काम करना था। पहली बार ले गई। तो पहली बार मिलवाया था उनको, सोम भैया को। तो बाबा जी देखकर बोलते हैं, बोले कि ये ठीक है कि नहीं है, ऐसा बोले, ये लड़का ठीक है क्या, ऐसे। तो यंग थे वो। तो बाबा जी उनको देखकर बोलते हैं, ये बिजली है, ऐसा बोले, बहुत बढ़िया, ऐसा बोल के चढ़ गए। अब देखिए, अपन तो कितना बायोडेटा देखते हैं, शादी करते हैं तो इतना ढूंढते हैं, ये इतना जोड़ तोड़ आदमी को इंटरव्यू लेता है आदमी, है ना, इतना तो रिसर्च करता है और आदमी को पहचान नहीं पाता। सही आदमी उसको पकड़ में नहीं आता है, अच्छा आदमी छूट जाता है ना, होता है ना ऐसा। वो देखकर ही बोल दिया। अब देखो इतना उपकार कर रहे हैं अपने सोम भैया, है ना। तो ये बात है। तो अनुभव होने से ये जो बड़ी चीज हो रही है ना, अब सोचिए अगर आपने योग्य आदमी को पहचान लिया तो आप सब कुछ कर सकते हो, व्यवसाय कर सकते हो, आप कोई काम कर सकते हो। आपको शिक्षा करना है, शिक्षा करो, जो करना है करो। अभी दिक्कत कहाँ आ जाती है, हम करेक्ट मानव को चुनते नहीं है, फिर उसके बाद वो कुछ कर वर पाता नहीं है और उस पर सारा वेस्टेज होता है, टाइम वेस्ट होता है ना फिर। अच्छा मानव चुनना एक भाग है, फिर अच्छा मानव जो है नहीं उसको अच्छा मानव बनाना। इसीलिए नागराज जी बोलते थे कि जिसको अनुभव हुआ ना उसी को मार्गदर्शन करने का अधिकार है। उसको पता है कि ये ऐसे करना है, इसको ऐसे करना है, इसको ऐसे करना है, इसको ऐसे करना है। इसलिए ज्ञान में मार्गदर्शन देना मतलब बिना भीगा का अनुभव हुए देना मतलब बहुत रिस्की काम है वो। तो ये महिमा है। ठीक है, अब ऐसा करिए, अब आप लोग थोड़ा सा सोचिए, क्योंकि अभी आप लोग को पूरा शिविर का एक वो देना है कि आप लोग को कैसा लगा, क्या लगा, है ना, कौन सी जगह क्या लगा, उसको आपको रखना है, क्योंकि 8 बजे तक हमको कंप्लीट करना है। तो अगर आप लोग 5 मिनट बैठ के शांति से कॉपी में सोच लें, है ना, क्योंकि यहाँ खड़े होके आपको प्रस्तुति देनी है। ठीक है, क्योंकि पूरा शिविर हुआ है तो आपको रखना होगा ना। वेदांत जी आपको भी रखना है। ठीक है, चलिए, ठीक है।